प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और संगठन उपाध्यक्ष सुखदेव पानसे ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर की एफआईआर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने घटना की जानकारी देते हुए कहा, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अशोकनगर में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ 26 जून 2025 को दर्ज फर्जी एफआईआर की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। यह एफआईआर न केवल बीजेपी की तानाशाही और विपक्ष को कुचलने की साजिश को उजागर करती है, बल्कि पीड़ितों की आवाज को दबाने और सच्चाई को झूठ के नीचे दफन करने की उनकी घिनौनी रणनीति का जीता जागता सबूत है। बीजेपी और मोहन यादव सरकार का यह कृत्य लोकतंत्र पर काला धब्बा है, जिसे मध्य प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी दौरे पर है, तो वो स्वयं बेचारा अपनी व्यथा और पीड़ा सुनाने के लिए हमारे आदरणीय जीतू पटवारी जी के पास आया। उसने अपनी पीड़ा रोते गाते हुए सुनाई, उसका जो अपमान हुआ वो बताया और पूरी व्यथा जीतू पटवारी जी ने सुनी। क्योंकि अध्यक्ष जी का धर्म है, कर्तव्य है पीड़ित इंसान की व्यथा को सुनना। उन्होंने बड़ी ध्यानपूर्वक उस बात को सुनी, तत्काल कलेक्टर से बात की। कलेक्टर ने स्वीकार किया कि घटना घटी है और उसके न्याय के लिए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जी ने कलेक्टर को बोला। उस बीच में जब ये दबंग उस पर अड़ी बदमाशी बंदूक रखते थे, डराते धमकाते चमकाते थे, तो बीच में बेचारा बयान बदल देता था। लेकिन फिर जब स्वतंत्र होता था तो न्याय की गुहार के लिए आता था और अपनी हकीकत बयान सबके बीच में करता था। तो बड़ी शर्मनाक घटना है। अफसोस की बात है कि 10 और 19 तारीख तक ये घटना मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से, कलेक्ट्रेट के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से जगजाहिर थी। हमारे जीतू पटवारी जी किसी 10 और 10 तारीख को अशोकनगर नहीं गए। 11 तारीख को जब लोधी समाज का संगठन जाके मिला कलेक्टर से, तब भी नहीं गए। किसी पत्रकार के कान में जाके ये नहीं बोला कि ये घटना छापो, किसी से ये नहीं बोला। और पूरे प्रदेश और देश को ये सारी घटना पता होने के बावजूद 25 तारीख को जब जीतू पटवारी जी के सामने वो बेचारा व्यक्ति अपनी व्यथा सुनाने आया, तो जीतू पटवारी जी ने उसकी न्याय दिलवाने के लिए कलेक्टर से बात की और पूरी पारदर्शिता पूर्वक पूरे सार्वजनिक लोगों के बीच में उसकी बात सुनी और अब कलेक्टर से न्याय दिलाने की उन्होंने मांग की। जीतू पटवारी जी इस पूरे बल खिलाने जो मोदी परिवार को बल खिलाया गया, उसके पिक्चर में 25 तारीख को आए। 25 तारीख को 25 जून को भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस मना रही है और जीतू पटवारी जी नहीं गए अशोकनगर या मुंगावली, लेकिन ये परिवार वहां आया। ये जा रहे थे ग्वालियर, तो वहां ओरछा में आया और वहां उन्हें गुहार लगे। एक नॉर्मल उसमें कोई भी नेता और जो मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है वो तो इस बात को रखेगा। भगवान राम के दरबार था वहां पर, उसमें उन्होंने कलेक्टर साहब को अशोकनगर को फोन लगाया कि इससे सही घटना है। ये जन सुनवाई में आपके सामने ये लोधी परिवार के 2 लोगों ने, गजराज लोधी और उनके भाई ने कहा कि मल खिलाया गया, उनकी मोटरसाइकिल छीन ली और एक पर्ची लेने गए थे, खाने की पर्ची गेहूं की। उस पर्ची तो दी नहीं, बल्कि उसको उसके पिताजी ने झापा मारा। ये सरपंच नहीं है विकास यादव, ये सरपंच पति है। सरपंच का तो पता ही नहीं, सरपंच ही यही कर रहे हैं पति, और इनने उसको मल खिलाया। तो ये बात जब की तो ये चीज सब 10 तारीख से मीडिया में चल रही, सब पेपर, आपका मीडिया सब उस चीज को बता रहा था कि मल खिलाया गया। और ये कोई पहली घटना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सीधी के अंदर एक